इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह
व उलाइका हुमुल मुहतदून। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, जो हम सब का, तमाम कायनात का, तमाम मखलूक़ात का अकेला ही खालिक, मालिक, राज़िक, कारसाज, मददगार, हाजित रवा, मुश्किल कुशा, दाता, दस्तगीर, गंज बख्श और गौसे आज़म है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ का निज़ाम है, जो हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला और हर चीज़ पे पूरी तरह कादिर है। वह अपने ज़ात में, सिफ़ात में, इबादात में, इख्तियारात में, अहकामात में अकेला वहदहु ला शरीक है। उसके मखलूक में से कोई एक भी उसका शरीक नहीं। बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम इमाम कायनात सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पे, जो हम सब के पूरी उम्मत के रहबर, रहनुमा, पेशवा, मुक़्तदा, हकीमुल उम्मत और इमाम आज़म है, जिन्हें रब्बे कायनात ने तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा और उनके ज़रिए हमारी रुश्द व हिदायत का इंतज़ाम फरमाया। सामीन मुहतरम, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, जिसमें इंसान का बार बार कदम कदम पे इम्तिहान होता है। अल्लाह तबारक व तआला हर तरीक़ा से अपने बंदों को आज़माते हैं और इम्तिहान से, आज़माने से ही पता चलता है कि ये किस तरह का इंसान है, इसका ईमान किस कदर मज़बूत है। इस दुनिया में जहाँ खुशहाल लोग हैं, वहाँ परेशान भी नज़र आएंगे। जहाँ साहिबे औलाद हैं, वहाँ बे औलाद भी नज़र आएंगे। जहाँ सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, वहाँ बीमार भी नज़र आएंगे। दोनों तरफ आज़माइश है, इम्तिहान है। अल्लाह ताला अपने इनामात से नवाज कर देखना चाहते हैं कि आया ये बंदा शुक्रगुज़ार है या कि नाशुक्रा, और अपनी नेमतें वापस लेकर इंसान को तंगदस्त और बीमार करके भी आज़माना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि क्या ये बंदा
सब्र करने वाला है या बेसब्रा। इम्तिहानात सब के हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों में इस्तिकामत है, इस्तेहकाम है, जो साबित कदम रहने वाले हैं, वो कम होते हैं और अक्सर नाकाम हो जाते हैं। लेकिन बंदा मोमिन, सच्चा मुसलमान, दोनों सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी भी कर सकता है और नाराज़ भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन और मुसलमान के क्या कहने, हर हाल में, हर सूरत में अपने रब से अजर व सवाब और इनाम हासिल कर लेता है। जब नेमत मिल जाए, औलाद हो, माल हो, तंदुरुस्ती हो, खुशहाली हो, तो वह इस पे अपने रब का शुक्र अदा करके अपने रब को राज़ी कर लेता है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको अजर व सवाब भी अता कर देते हैं और उसे मज़ीद भी अपने नेमतें अता फरमा देते हैं। उसकी दुनिया भी पुरसकून और आखिरत भी। और दूसरी तरफ जब आज़माइश, इम्तिहान होता है, फाका आ जाए, औलाद ना हो, बीमार हो जाए इंसान, तो वो अपने रब की नाशुक्री करता है, शिकवे करता है, हत्ता कि अपने रब का दरवाज़ा छोड़कर और दरवाज़ों पे जाने लग जाता है। यानी नाशुक्री भी करता है और शिर्क भी। और इस तरह वो अपने रब को नाराज़ कर लेता है, अपने आमाल ज़ाया और बर्बाद कर लेता है और मिलता कुछ भी नहीं। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए हर मुसलमान को अपने रब से ये दुआ करनी चाहिए कि हम कमज़ोर हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत के साथ ही हमें मुआफ़ फरमा दे, दुनिया और आखिरत में हमें इज़्ज़त व अज़मत अता फरमा दे। लेकिन अगर जब कभी कोई ऐसा वक्त आ भी जाए तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब्र, इस्तिकामत और साबित कदमी अता फरमा दे। मैंने कुरान करीम की सूरह अल-बक़रा में से एक आयत तिलावत की है, बल्कि 3 आयात, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। फरमाया कि हम कई तरीक़ों से तुम्हें आज़माएंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों का नाम लिया है।
5 तरह से हम तुम्हें आजमाएंगे। मिनल खौफी, दुश्मन को तुम पे मुसल्लत करके दुश्मन के रोब और डर से, वल जूई, और भूख देकर, खाने पीने का जो साजो सामान है उसकी किल्लत पैदा हो जाए, कहत आ जाए, बहरान आ जाए, जिसमें ये महंगाई भी और बेरोज़गारी भी शामिल है। व नक़सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, और तुम्हारे मालों का, बागात का, फलों का, सब्जियों का और तुम्हारी जानों का नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। किस लिए? ताकि हम देखें कि सब्र करने वाले कौन हैं और बेसब्रे कौन हैं। लेकिन साथ ही फरमा दिया व बश्शिरिस साबिरीन, बशारत यानी कामयाबी की, अल्लाह ताला की रज़ामंदी की और जन्नत की उन लोगों के लिए ही है जो सब्र करने वाले हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह, वो लोग कि जब भी किसी किस्म की कोई परेशानी, दुख, मुसीबत आ जाए तो वो जज़ा फ़ज़ा, वाह वैला, चीखो पुकार नहीं करते, अपने रब का शिकवा नहीं करते, बल्कि वो कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बात नहीं, हम खुद अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में आए हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है। इंसान के पास उसका अपना कुछ भी नहीं है कि है कुछ। इंसान के पास उसका अपना तो एक सांस भी नहीं है, बल्कि जिस्म के ऊपर जो लाखों करोड़ों बाल हैं उनमें से एक बाल भी इंसान का अपना नहीं, और इंसान के बाल के ऊपर उसका अपना इख्तियार भी नहीं। अगर इख्तियार किसी का हो ना तो कोई भी आदमी अपने सर या दाढ़ी के बाल जो हैं वो सफ़ेद ना होने दे। तो इंसान का अपने वजूद पर भी अपना इख्तियार नहीं है। इसलिए फरमाया कि जो अहले ईमान हैं वो कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और एक वक्त आने वाला है कि हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जिस तरह अकेले खाली हाथ आए उसी तरह अकेले और खाली हाथ उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये हैं वो लोग जो कामयाब, जिनके ऊपर उनके रब की तरफ से इनामात हैं, एहसानात हैं, जिनके लिए कामयाबियां हैं और जिन पर उसकी रहमत और बरक़ात हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही हिदायत याफ्ता लोग हैं जो सीधी राह पे चलने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारा शुमार इन्हीं में फरमा दे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम के अंदर
हमें समझाने के लिए, सबक सिखाने के लिए अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से चंद एक की ज़िंदगियाँ और उनकी ज़िंदगियों में आने वाले आज़माइशें, तकालीफ़ बतौर नमूना बयान की हैं। सूरतुल अंबिया खोल कर देखें, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जमात, बेहतरीन लोग अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं। और फिर उनके दर्जे हैं। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ये हालात, ये वाक़यात, उनकी बेबसी, बेकसी, उनकी कमज़ोरियाँ, अल्लाह ने उनको जो मसाइब और तकालीफ़ में, दुखों में मुब्तला किया, तो ये अल्लाह ने क्यों बयान किया? ये अफसाने नहीं हैं, ये ऐसे ही दास्तानें नहीं हैं कि हम बयान करें या सुने और लुत्फ़ अंदोज़ हो। नहीं, इसमें हमारे ईमान की, अकायद की और आमाल की इस्लाह होती है, ताकि इनके हालात पढ़ें और सुने और इस बात पर यकीन करें, ईमान लाएं, ये अकीदा बनाएं कि जब अल्लाह ताला की इतनी पसंदीदा और बरगुज़ीदा हस्तियाँ, ये अजीम लोग, उन पर ऐसे हालात आए और उन्हें दुखों और तकलीफ़ों में आजमाया गया, तो उनके बाद फिर और कौन हस्ती हो सकती है जो दूसरों की मुश्किलात को हल करें या हाजात को पूरा करें या मसाइब से निजात अता करें या उनके दाता दस्तगीर बन सकें। और दूसरा ये कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो हम भी उन हालात में वही करें जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम करते थे। उन्होंने ऐसे हालात में क्या किया? आइए कुरान करीम के चंद औराक, चंद आयात बतौर नमूना समात फरमा लें और अपना ईमान ताज़ा भी करें और अपने अकायद और ईमान की आमाल की इस्लाह भी करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने एक पैगंबर का तज़किरा बयान किया और वो ऐसे हैं कि जिन पे ये सारे हालात आए, सारे तरीक़ों से उन्हें आज़माया गया। पहले अल्लाह ताला ने उन्हें नबुव्वत और रिसालत के साथ माल भी अता किया, औलाद भी अता की, तंदुरुस्ती, सेहत भी अता फरमाई और हुकूमत भी अता की। तो वो उस वक्त भी अपने रब के शुक्रगुजार और इबादत गुजार, फरमा बरदार बनकर रहे। कोई फ़ख्र नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, दूसरों पर अपनी बेहतरी या बरतरी जतलाना नहीं, अपने रब के सामने उस वक्त भी आजिज़ी व इनकिसारी ही करते रहे। और फिर अल्लाह ताला ने जब उनको आज़माया और ये सारी नेमतें उनसे वापस लीं, तो वो उस वक्त भी साबिर और शाकिर बनकर रहे। उनका नाम है सय्यिदना अय्यूब, सब कहें अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया व अय्यूब
इज़ नादा रब्बह अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अन्त अर्हमुर राहिमीन। सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब के फरमा बरदार, इबादत गुजार, शब जिंदादार। इब्लीस कहने लगा, ऐ अल्लाह, तेरा बंदा अय्यूब तेरी इबादत इसलिए करता है कि इसके पास दुनिया की तमाम नेमतें हैं, इसे किसी किस्म का कोई फ़िक्र नहीं, हर चीज़ वाफिर मिकदार में है, माल भी है, बीवियां भी हैं, औलाद भी है, सेहत भी है, हकूमत भी है, सब कुछ है। जब ये सारी चीज़ें इनके पास ना हों फिर मैं देखूँगा ये कैसे तेरी इबादत करता है। तो अल्लाह ताला ने उसे बल्कि दुनिया के तमाम लोगों को ये दिखाने और बतलाने के लिए सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलाम से अपने नेमतें एक वक्त के लिए वापस छीन लें। माल भी हलाक हो गया, औलाद भी बीमार हो गए और बीमारी बढ़ती चली गई, जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, लाग़िर हो गए, हत्ता कि जो दोस्त यार और रिश्तेदार थे वो भी छोड़कर चले गए। ये दुनिया के लोग ऐसे ही नहीं किसी के यार और दोस्त बनते सिवाय दीनदारों के। दुनियादार जब किसी के पास कुछ देखे ना कि इसके पास जाने से, इसके पास बैठने से हमें कुछ हासिल होगा, कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, तो करीब आएंगे। लेकिन जब पता हो ना इसके पास है क्या, इसके पास बैठने से फ़ायदा क्या मिलेगा, तो फिर नहीं आते। बल्कि जो करीबी दोस्त यार और रिश्तेदार होते हैं वो भी छोड़ जाते हैं। छोड़ जाता है गुर्बत में जो रिश्ता ख़ास होता है, और बन जाता है बेगाना भी अपना जब मालो ज़ार पास होता है। सब छोड़कर चले गए। 4 बीवियां थीं, उनमें से 3 छोड़कर चली गईं, तलाक लेकर अपने अपने माँ बाप के घर पहुँच गईं। एक जान निसार वफादार बीवी बाकी रही, और ये अंबिया के ख़ानदान में से। तफसीर में आता है कि ये सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी और याकूब अलैहिस्सलाम की पड़पोती। फरमाया अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, उसका नाम था रहमत, कि जिस तरह दूसरी चली गई हैं आप भी चली जाएं, मुझ पे इम्तिहान आजमाइश का वक्त है, ये मुसीबत के दिन जैसे गुजरेंगे मैं गुजार लूँगा, मेरे साथ तो तकलीफ़ और मशक्क़त ना उठा। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ तेरे बाप दादा यूसुफ और याकूब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुझसे पूछ न लें कि तूने हमारी बेटी को इतनी मुशक्क़त में मुब्तला किए रखा, तो मैं क्या जवाब दूँगा। उसने जो जवाब दिया वो आबे ज़र से लिखने के काबिल, आज की ख़वातीन के लिए उसमें बहुत बड़ा सबक और बड़ा नमूना है। कहने लगी, अब ही तो वक्त आया है कि मैं आपकी खिदमत करूं,
आपका साथ दूं, अल्लाह को राज़ी करके उससे अजर हासिल करूं, ताकि अल्लाह भी राज़ी हो जाए और मेरे आबा व अजदाद भी। अगर मैं आपको छोड़कर चली गई और क़यामत के दिन मेरे बाप दादा ने मुझसे सवाल कर लिया कि तूने अपने बीमार खामद की खिदमत क्यों न की थी, उसको छोड़कर क्यों चले गई, तो मैं क्या जवाब दूंगी? उनके इस मुकालमा को किसी अल्लाह वाले ने इस तरह बयान किया कि चौथी जो बीवी है सी हज़रत अय्यूब दी, यूसुफ दी पोती और पड़पोती याकूब दे, साबरा दे लड़े इब्राहिम महबूब दे, मिलिया सबर दा विरसा इन्हां ताई, कहंदा अय्यूब तू वी ले लै तलाक नी, छोड़ दे मेरा तुम्हें तोड़ दे साथ ने, अपने मुसीबत में कटांगा आपनी, तू ते दुख पावे नाही। सुन के एक गल रहमत चांगरा ने मारिया, वे रब दे हबीबा तैथों सदके मैं वारियां, लेके तलाकां जड़ियां गईयां ने सारियां, उन्होंने खटिया कुछ नहीं। अपने खामंद सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को उठा लिया, क्योंकि बस्ती वालों ने, शहर वालों ने हुक्म दे दिया, अय्यूब हमारी आबादी छोड़कर दूर चले जाओ, कहीं तेरी वजह से दूसरे लोग भी बीमार ना हो जाएं। ऐसा वक्त भी आ जाता है इंसान पर। तो बीवी ने उठा लिया, आबादी से बाहर एक जगह पे जाकर डेरा लगा लिया, वहाँ खामद को बिठा दिया और ख़ुद लोगों के घरों में जाकर मेहनत मजदूरी करके, काम काज करके अपने लिए और अपने बीमार खामद के लिए कुछ खाने पीने के लिए जो मिलता है वो लेकर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने शाहाना ज़िंदगी बसर की हो ना, जिसके मातहत काम करने वाले और करने वालियां रह चुके हों, उसके लिए दूसरों का काम काज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही वक्त उन पे आया था। किसी के घर के कपड़े धो रही हैं, किसी के बर्तन धो रही हैं, किसी के घर की सफाई कर रही हैं, और मेहनत मजदूरी जो मिलती है वो अपने खामद के लिए लाती हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। और इस तरीक़ा से मुफस्सिरीन लिखते हैं तकरीबन 18 साल गुजर गए। इतना लंबा अरसा। मगर सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, इससे पहले मेरे पास हर किस्म की नेमत थी, किसी किस्म का कोई फ़िक्र नहीं था। कभी कभी तेरी याद में, तेरी इबादत में गफलत सुस्ती हो जाती, लेकिन अब मैं हर चीज़ से बेफिक्र हूँ, माल से भी, औलाद से भी। मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी बाकी नहीं रही। अब कोई ऐसा लम्हा भी नहीं गुजरेगा जो तेरी याद से खाली हो। ये बात कहकर शैतान को जला कर रख दिया। शैतान ने क्या सोचा था, क्या कहा था, और उसे सुनने के लिए क्या मिला? बल्कि फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, मुझे कोई इनकार नहीं, कोई एतराज़ नहीं। अगर मेरी इस हालत पे तो राज़ी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे हाथ पाँव, मेरे जिस्म, मेरी टांगें,
बाकी ऐसा अगर बीमार हो जाएं कोई बात नहीं, जैसे तू राज़ी वैसे मैं राज़ी, मगर ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरे दिल और ज़ुबान को सलामत रखना, ताकि दिल में तुझे याद कर सकूं और ज़ुबान से तेरा ज़िक्र कर सकूं। अल्लाह। और उधर बीवी हस्बे मामूल लोगों के घरों में जाकर काम काज कर रही हैं, मेहनत मजदूरी करके ला रही हैं। एक दिन रास्ता में इबलीस इंसानी शक्ल में आकर मिला, खैर खाह बनकर आया। ये इबलीस मलऊन पूरा जोर लगाता है ईमान वालों को अल्लाह की राह से हटाने के लिए, जिसने कसम खाई थी ना पहले दिन से ही। काला ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। इब्लीस कहने लगा, ऐ अल्लाह, जैसा कि तूने मुझे भटका दिया है, अपनी दरगाह से निकाल दिया है, तो मैं तेरे बंदों को तेरी राह से हटाने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। मैं इनके सामने से भी आऊँगा, पीछे से भी आऊँगा, दाएं तरफ से भी आऊँगा, बाएं तरफ से भी आऊँगा, और इन्हें पूरा जोर लगा के तेरी राह से हटाऊँगा। जवाब मिला, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। अल्लाह करीम ने फरमाया, जा तू जोर लगा ले, अपने चेलों को भी दौड़ा ले, अपने सवार दौड़ा ले, प्यादे दौड़ा ले, जो मर्जी कर ले। जो मेरे मुखलिस और मुवहिद बंदे हैं उन पे तेरा जोर चलेगा ही नहीं। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, पुख्ता ईमान वाले, वो तेरे जाल में नहीं आएंगे। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि जो गुमराह करने वाले लोग होते हैं ना, बहकाने वाले, शैतान के साथी, मुशरिक और बिदआत के मुर्तकिब, जब उन्हें कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जो बीमार हों, बे औलाद हों, तंग दस्त हों, मसाइब में मुब्तला हों, व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि सुम्मा ला युक़सिरून, उनके भाई बनकर आते हैं, खैर खाह बनकर आते हैं, उनको वर्गलाते हैं और कहते हैं फ़लाँ आस्ताने पे चले जाओ, फ़लाँ दरगाह पे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें खैर मिल जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, फ़लाँ के साथ ये हुआ था, बस वहाँ जाने की देर है, तुम्हारे मुश्किलात हल हो जाएंगी, हाजात पूरी हो जाएंगी। सुम्मा ला युक़सिरून, अल्लाह फरमाते हैं वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते, पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन जो ईमान वाले हैं, जिनका अपने रब पे एतमाद है, वो फ़ौरन किसी की बात में नहीं आते। वो बात को सुन लेते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं, क्या ये बात सही है या गलत है। अगर सही बात हो तो मान लेते हैं, अगर किताब व सुन्नत कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ हो तो उसको ठुकरा देते हैं, छोड़ देते हैं और कह देते हैं जो होता है हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, हमने अपने रब का दरवाज़ा छोड़कर किसी गैर के दरवाज़े पे जाना नहीं जाना। ये इब्लीस लाइन सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के पास आया, खैर खाह बनकर, इंसानी शक्ल में, सब्ज़ चोगा पहनकर, बुज़ुर्ग की शक्ल अपना कर आकर कहता है कि आपका खामंद
इतने अरसा दराज से बीमार पड़ा है और आप इतने मुशक्क़त में, इतने मुसीबत में हैं, लोगों की ग़ुलामी करती हैं, उनके काम काज करती हैं। मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा देता हूँ, अगर उस पे अमल कर लो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। क्या कहने लगा? फलां कबीला का जो बुत है ना, वहाँ चले जाओ, मन्नत मान लो, कोई ना कोई चीज़ बतौर न्याज, बतौर नज़र, बतौर चढ़ावा पेश कर दो और वहाँ जाकर दुआ करो, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कहा हमारे पास है ही कुछ नहीं देने के लिए। कहा अगर कुछ और नहीं तो उसके नाम पे एक मक्खी मार दो, ये भी काफ़ी है। और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। सही बुखारी व मुस्लिम की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी एक मक्खी की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया और दूसरा आदमी एक मक्खी की वजह से ही जहन्नम की आग का ईंधन बना। ये सही हदीस है। कैसे? फरमाया एक गुजरगाह पर, एक रास्ता पर एक कबीला ने अपने बुत को नस्ब कर रखा था और वहाँ मुजावर बनकर बैठे भी थे और गुजरने वालों को रोक लेते कि जब तक हमारे इस माबूद के नाम पर कुछ ना कुछ दोगे नहीं ना, तुम्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसी तरह दो आदमी गुजरे, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ है नहीं, तो उन्होंने भी यही कहा अगर कुछ और नहीं तो इसके नाम पर एक मक्खी ही मार दो। एक ने उनकी बात मान ली, मक्खी मार दी, उसका रास्ता छोड़ दिया, आगे चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम का ईंधन बना। मक्खी भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। लेकिन दूसरे ने कहा कि मैं एक मक्खी भी इसके नाम पे नहीं मारूंगा, मक्खी अल्लाह की मखलूक है, मेरे पास जो कुछ भी है जब भी मौका आएगा मैं उसी अल्लाह के नाम पे दूंगा जिसने मुझे अता किया है। उन्होंने उसको कत्ल कर डाला। फरमाया उसने अल्लाह की तौहीद की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसको जन्नत में पहुंचा दिया। तो इब्लीस ने सय्यिदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से भी यही कहा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी नहीं कर सकती, मैं इस पे गौर करूँगी, अपने खामंद से जाकर मशवरा करूँगी, फिर देखेंगे क्या करना है। गए, सय्यिदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताया, फरमाने लगे अफसोस तूने सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजार ली, साल हा साल, अभी तुझे यही नहीं पता चला, यही समझना नहीं आई कि ऐसा मशवरा देने वाला इब्लीस शैतान होता है। तूने उसकी बात क्यों सुनी? जब अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती अता कर देंगे ना, मैं बतौर सज़ा तुझे 100 कोड़ा लगाऊंगा, फिर तुझे पता चलेगा तौहीद क्या होती है। और वो इतनी वफादार, आगे गुस्सा नहीं किया, लो मैं इतने अरसे से खिदमत कर रही हूँ, आपके लिए मुशक्क़त उठा रही हूँ, लोगों के घरों में जाकर काम काज कर रही हूँ, आप मुझे कोड़े सुना रहे हैं। कहा कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे, मैं कोड़े खाने के लिए भी तैयार हूँ। तो तरबियत थी ना अंबिया अलैहिमुस्सलाम की। अल्लाह अकबर कबीरा। सय्यिदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये बात तो कह दी, लेकिन नादिम हुए।
बहरहाल फिर उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गए, और उस वक्त जो उन्होंने अपने रब की बारगाह में जिन अल्फाज के साथ दुआ की थी ना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज को कुरान बना दिया, और तमाम बीमारों के लिए एक अनमोल और बेहतरीन तोहफ़ा है। जो बीमार हैं वह इस दुआ को याद करें और पढ़ा करें। फरमाया व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे बड़ी मुसीबत, बड़ा दुख, बड़ी तकलीफ़ पहुँच गई है। ऐ अल्लाह, इस रुए ज़मीं के ऊपर जितने भी नरम दिल लोग हैं, जितने भी मेहरबान हैं, सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान तू ही है। रब्बी अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह की तरफ से जवाब मिला, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। फस्तजबना लहू, फरमाया उधर उनकी ज़ुबान से अल्फाज निकले, दुआ निकली। फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन, उनको जितने भी जिस्मानी तकलीफ़ थी, जितनी भी बीमारियां थी, हमने तमाम बीमारियों को दूर कर दिया, उन्हें मुकम्मल सेहतमंद बना दिया। किस तरह? फरमाया फस्तजबना लहू, हमने कहा उरकुज़ बिरिजलिक, उरकुज़ बिरिजलिक, ऐ मेरे अय्यूब, अपने पाँव की एड़ी ज़मीन पर मारो। अल्लाह, एड़ी मारने से क्या बनेगा? फरमाया हाज़ा मुग़तसल बारिदुन व शराब, ज़मीन पे एड़ी मारना तेरा काम, और तेरे पाँव के नीचे ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी कर देना मेरा काम। पाँव ज़मीन पे मारा, चश्मा जारी हो गया। फरमाया हाज़ा मुग़तसल, ये गुस्ल के लिए पानी है, बेहतरीन पानी है, इस पानी से गुस्ल कर लो, जिस्म बेदाग साफ़ शफाफ हो जाएगा, शिफा याब हो जाओगे। व बारिदुन व शराब, और ठंडा मीठा पानी है, इसे पी भी लो, अंदरूनी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। नहा भी लो, पी भी लो। गुस्ल किया, पानी पिया, अल्लाह ताला ने मुकम्मल शिफा अता फरमा दे। यहीं पे बस नहीं, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने जन्नत से खूबसूरत लिबास भेजा, जिसे ज़ेबे तन किया। बैठ गए, थोड़ी देर गुजरने के बाद बीवी आई, आकर देखा, क्योंकि जिस हालत में छोड़ कर गई थी उस हालत में नहीं। आकर पूछती हैं, अल्लाह के बंदे, यहाँ मैं एक अपने मरीज़ को छोड़ कर गई थी, आपने देखा तो नहीं? कहीं नज़र आया? किसी जंगल के दरिंदे ने हमला ना कर दिया हो? कहाँ गए? फरमाने लगे, वो मैं ही अय्यूब हूँ अलैहिस्सलाम। कहा, मैं तो पहले बड़ी परेशान हूँ, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो फिर कसम खाकर बताया, यकीन दिलाया, यकीन हो गया, अपने रब का शुक्र अदा किया।
अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं व वहबना लहू अहलहू व मिसलहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। जितना नुकसान हुआ था, जो अहलो अयाल हलाक हुए थे, हमने उन सब को वापस लौटा दिया और उतना कुछ ही उनके साथ और अता कर दिया। अहलो अयाल भी मिल गए और अल्लाह ने सोने के दिनार आसमां से बरसाए, बारिश के। सय्यदना अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने चादर बिछाकर वो दिनार जमा करके चादर पे रख रहे हैं। आवाज़ आती है, ऐ अय्यूब, हमने इससे ज़्यादा दिनारों की बारिश आपके घर में भी कर दी है, आपके लिए वो भी काफ़ी है, अगर ये जमा ना भी करें तो वो भी काफ़ी है। फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, ये तेरी रहमत है और तेरी रहमत से बेनियाज कौन हो सकता है। मैं तो तेरी रहमत को अपने दामन में समेट रहा हूँ। रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। अल्लाह फरमाते हैं ये थी हमारी तरफ से उनके ऊपर रहमत और तमाम सब्र करने वाले और शुक्रगुजार बंदों के लिए एक बड़ी नसीहत है। ज़िक्रा बड़ी नसीहत है लिल आबिदीन, इबादत गुजारों के लिए, कि जब ऐसे हालात पेश आ जाए ना, वही करो जो अल्लाह के बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया था। और उनको वो कसम जो खाई थी ना, वो भी याद थी कि मैंने अपनी बीवी को 100 कोड़े लगाने की कसम खाई थी, अब उसका क्या बनेगा। दोनों परेशान हैं। कोड़ा खाना या कोड़ा मारना कोई आसान काम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, वख़ुज़ बियदिका ज़िग़्सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। फरमाया, एक शाख ले ले, जैसे खजूर की टहनी होती है जिसके साथ 100 पत्ता हो, 100 पत्ते वाली एक शाख ले ले, या 100 तीलों वाली एक झाड़ू ले ले जिसमें 100 तिनका हो। फ़ज़रिब बिही, आहिस्ता से मार दो वो शाख या वो झाड़ू, उसके जिस्म पे मार देना, तेरा काम और तेरी कसम को पूरा कर देना हमारा काम। क्योंकि वो भी दीनदार, ईमानदार, इबादत गुजार और वफादार औरत थी। वो इस लायक नहीं थी कि उसको इतने कोड़े मारे जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा। इतना तवील अरसा उन्होंने मसाइब में, बीमारी में गुजारा, तो हमने वजदनाहु साबिरा, उसे साबिर ही पाया। हमने उसे साबिर और शाकिर पाया। नेमल अब्द, और फरमाया वो हमारा बड़ा ही बेहतरीन बंदा था। इन्नहु अव्वाब, वो अपने रब की तरफ पूरी तरह रजू करने वाला था। अगर इसके एक एक लफ्ज़ की वजाहत की जाए तो बड़ा वक्त लगाया जा सकता है। तो फरमाया ज़िक्रा लिल आबिदीन, इसमें इबादत गुजार और अल्लाह के बंदों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। तो अल्लाह ताला ने क्या बताया, वो सारे हालात उनके ऊपर आए जिसका अल्लाह ने सूरह अल-बकरा में तज़किरा किया। फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन, लोगो हम तुम्हारी आजमाइश करते रहेंगे कई चीज़ों से। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक़सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन।
दुश्मन भी मुसल्लत होगा, दुश्मन की तरफ से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। अल्लाह देखना चाहते हैं कि ये किस कदर पक्का है। दुश्मन का खौफ होगा, भूख आएगी, फाके आएंगे, बीमारियां आएंगी, नुकसान भी होगा, फल भी ज़ाया होंगे, अहलो अयाल भी उनका भी नुकसान होगा, फलों का भी नुकसान होगा, मालों का भी नुकसान होगा। लेकिन याद रखो वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने जिनका नाम लिया ना यहाँ पे, अगर हम नज़र दौड़ाएं तो फ़लस्तीन के मुसलमानों में नज़र आ रही है। चारों तरफ से दुश्मन है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, और फिर फाके, भूख, प्यास, औरतें और मासूम बच्चे हज़ारों की तादाद में शहीद और ज़ख्मी हो रहे। तकरीबन 48 दिन गुज़र गए, कमो बेश 15,000 बच्चे और औरतें दीगर लोग जो शहीद हो गए और 35,000 से ज़्यादा ज़ख्मी पड़े हैं। अल्लाह ताला उनको शिफा याब बनाए, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। और कल सुनने को आया है, मुआहदा हुआ है जंग बंदी का 4 दिनों के लिए। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे ये जंग जो है ना ख़त्म करवा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग मांगनी नहीं चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए कि जंग लगे, क्योंकि जंग अच्छी चीज़ नहीं, नुकसानात बड़े होते हैं। लेकिन अगर मुसल्लत कर दी जाए तो फिर डट जाना है और सब्र करना है। तो दुआ यही करें, अल्लाह ताला इस जंग का ख़ात्मा करे और उन मुसलमानों के जो हालात हैं उन पर रहम फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फ़रमाए, जो मकरूज़ हैं उनके गैबी ख़ज़ानों से मदद फ़रमाए, जो बेरोज़गार हैं उन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह ये दुआ हम नमाज में भी करेंगे, क्योंकि ये क़ुनूत नाज़िला है। जब तक ये हालात दुरुस्त नहीं होते तब तक नमाज के अंदर रुकू के बाद क़ुनूत नाज़िला जो है ना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हर मुसलमान को करनी चाहिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।